जी फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स वाले मेरे पास आए हुए हैं। बहुत इनकी नवाजिश है कि यहाँ पे आए। फातिहा खानी का सिलसिला था वालिद साहब के हवाले से, तो अभी ये मौजूद हैं मेरे साथ। तो चलिए मैं ही पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इनसे पूछता हूँ सवाल की सूरत में, तो आपको तारुफ हो ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, बता दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को अपने चैनल का नाम भी, और बता दें कि आप कहाँ से हैं। उस्मान भाई, मैं शाहिद अली हूँ और मेरे चैनल का नाम है फार्मिंग टिप्स। और फार्मिंग टिप्स पे मैं फार्मिंग से रिलेटेड हर किस्म की वीडियो शेयर करता हूँ। तो शाहपुर से बिलोंग करता हूँ, किंगरा रोड पे विलेज अनुला से मेरा ताल्लुक है। वैसे जो मेरा बाई प्रोफेशन है, मैं एक टीचर हूँ, एसएस मैथमेटिक्स हूँ। तो लेकिन ये मेरा हॉबी है कि अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दूँ फार्मिंग के ऊपर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो मेरा हॉबी और टारगेट है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो जी, जितने भी देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे हमें, तो इनके चैनल को भी ज़रूर विज़िट करना है जी। और उसके बाद ये विलेज इन्फो वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका तारुफ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी अजमल हमीद है और मैं तहसील पसरूर का मेरा अपनी गाँव है जी नाजीचक और डिस्ट्रिक्ट सियालपुर में जाता है। चैनल मेरा है जी विलेज इन्फो, तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी कामयाबी दी है। मेरी सोच से ज़्यादा लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। तो मैं ये बात स्टार्ट में कहता हूँ कि मेरी जो मोटिवेशन है, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, उस्मान भाई हैं। तो इनका अक्सर गाहे बगाहे दीदार इधर हम करने आते हैं, तो आज भी इन्होंने हमें शर्फ बख्शा कि इनके पास बैठे हैं, तो मज़ीद गपशप होती है इंशाल्लाह। जी, आप भी अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम बिलाल नज़ीर है और मेरा ताल्लुक सियालकोट से ही है। तहसील पसरूर और गांव का नाम है दयोवाल। जैसे कि अजमल हमीद साहब बता रहे हैं कि इनका गांव इस तहसील का आखिरी गांव है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा गांव पहला गांव है। तो दयोवाल से तहसील पसरूर शुरू होती है और नाजोचक पे ख़त्म होती है। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है बाग टीवी के नाम से मैंने इसको लॉन्च किया है और इन भाइयों की दुआओं से, इनकी मोटिवेशन से, इनकी मोहब्बत से इसको आगे लेके चलेंगे और आप सब लोगों का तावन भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। उस्मान भाई, हम चाहेंगे कि उस्मान भाई हमें टिप्स दें कि एक कामयाब यूट्यूबर कैसे बना जा सकता है, तो किस तरह का कंटेंट हमें क्रिएट करना चाहिए। तो ये अपने तजर्बे की रोशनी में हमारे साथ थोड़ा सा हमें मोटिवेट करें। जी भाई। तो इस हवाले से यही है कि मेहनत वो तो पहला स्टेप हर काम में होता ही है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां भी अपनी वीडियोस तो बनाती हैं, चैनल्स भी बनाती हैं, लेकिन उस अंदाज में वो ग्रोथ नहीं कर पाते। वजह क्या होता है? वजह ये होती है कि वो सिर्फ अपनी ही कंपनी को बार बार प्रमोट करते रहते हैं। तो अगर मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया जाए और उसमें मुख्तलिफ नए से नया टॉपिक लेके आया जाए, हाँ ये बात जहन नशीन रहे कि जो आपने चैनल का नाम रखा है या जिस टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हैं उससे ना फिर हटे। मतलब ये ना हो कि पानी वीडियो भी उसी में आ जाए और दीगर वीडियोस भी उसमें आ जाए। जिस टॉपिक पे आप लेके चल रहे हैं उसी पे लेके चलें। और इसके अलावा जो थंबनेल है वो अच्छे से अच्छा बनाएं। तो क्योंकि 70% आवाम ने थंबनेल देख के ही आना होता है, लेकिन उसमें ये कोशिश रहे कि कोई ऐसी बात ना लिख दें कि जो वीडियो में मौजूद ही नहीं है। मतलब वीडियो में कुछ और है और थंबनेल पे कुछ और लिखा जा रहा है, वो फिर झूठ हो जाता है और आवाम जो है वो बदज़न होती है। इस चीज़ का मुकम्मल ध्यान दें। इसके अलावा जो है वीडियो कम बना लें, लेकिन जो वीडियो बनाएं मुकम्मल मालूमाती हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जितनी आप कर सकते हैं उतनी करें। बस चैनल्स देखे गए हैं कि जिनमें वीडियोस तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन व्यूवरशिप इतनी नहीं आ रही होती, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होते। वजह ये होती है कि वो ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं कर रहे होते वीडियो पे। बस ये कि बस रूटीन के मुताबिक डालते चले जाते हैं, ज़्यादा डालते चले जाते हैं, लेकिन मेहनत वाली नहीं होती। तो उस्मान भाई, हम यूट्यूब के ज़रिए हम दोस्त मैक्सिमम अपनी सोसाइटी को सर्व कैसे कर सकते हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत कैसे कर सकते हैं, को थोड़ा सा जिसकी वजह से हम कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन करें कि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। इस वजह से क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें हम? जी देखिए, इस हवाले से यही है कि यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चलाना ये तो बात की बात है कि इससे हमें अर्निंग आए या हमें और इसके काफ़ी सोर्सेज हो जाते हैं कि जिसके ज़रिए बंदा अर्न कर सकता है। लेकिन पहले ये बुनियादी मकसद यही रखा जाए कि यार मैंने आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है इससे। उसमें टॉपिक भी आप वो सिलेक्ट करें कि जिसमें काम करने वाले हैं थोड़े हैं या कुछ कर ही नहीं रहे उस टॉपिक पे, उसको सिलेक्ट करके उस पर फिर भरपूर काम करते चले जाएं।
जैसे मैंने देखा, हालांकि मैं प्रोफेशनली तौर पे एक खतीब था, मैंने 10 नबी कोर्स भी किया और वो फील्ड थी मेरी। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि यार बहुत सारे खतीब हैं, अच्छे अच्छे खताब करने वाले भी हैं, तो सोसाइटी को ज़रूरत किस चीज़ की है, वो उसमें जब गौर किया तो ये बिजनेस के पे के यहाँ पे वीडियो बने, लोग इससे मोटिवेट हो सकें। फिर उसमें देखा कि बिजनेस आइडियाज़ पे भी कुछ चैनल चल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, बिजनेस आइडियाज़ पे वीडियोस बन रही हैं। लेकिन फिर मैंने इसमें ये थोड़ा देखा कि प्रैक्टिकली बिजनेस दिखाने वाले चैनल अभी कम थे, अभी भी कम कि जो प्रैक्टिकली जा के दिखाएं। तो हालांकि हर कोई बंदा यही चाहता है कि यार ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में मैं बात सुनाता रहूँ, लोग सुनते रहें, तो मेरी तमन्ना भी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि इस चीज़ की कमी है कि कोई प्रैक्टिकली बिजनेस नहीं दिखा रहा, फिर मुझे फील्ड में भी उतरना पड़ता है, फील्ड में जाके दिखा रहा होता हूँ प्रैक्टिकली बिजनेस जो कर रहे हैं। लेकिन एक बात सुना देना कर देना वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, जो फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पता है कि यार इसके क्या अप्स एंड डाउन है, तो वो सही मानों में एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसलिए मैं जा के फिर इंटरव्यू भी करता हूँ। तो इसलिए जैसे आपका बिजनेस के रिलेटेड, वो फार्मिंग के रिलेटेड है, इसी तरह आप जा के इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं सुनता हूँ आपकी वीडियोस को, और जो आप लिखते हैं सवाल, मैं जाके ऐसे ही शुरू हो जाता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी कमजोरी है, लेकिन आज आपसे मैंने माशाल्लाह आप फतीन दर्जे में फायज हैं, हम नॉर्मल लोग हैं। तो बिलाल भाई आप थोड़ा सा क्या शेयर करें हमारे साथ। मैं इनसे ये पूछने लगा हूँ उस्मान भाई से कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि मैं एक खतीब था, तो मैंने अभी भी ये बड़े अच्छे खतीब हैं, बड़े अच्छे गुफ्तगू कर लेते हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि मैं आवाम की कैसे खिदमत कर सकता हूँ। हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, उनको एक प्रॉपर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है। तो उस्मान भाई ने ये जो रास्ता चुना है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतर है कि नौजवानों को, बिलखसूस जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, मेल्स की अगर बात करें तो उनके लिए ये मोटिवेशन और बहुत ज़बरदस्त है इनका आइडिया कि मैंने अपने मुआशरे की खिदमत करनी है। तो इस्लाम में तो यही है ना कि मुआशरे की खिदमत की जाए, इंसानों की खिदमत की जाए, वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इनकी लाइन मेरे ख्याल से ये शायद हमारे सियालकोट में या हमारे पंजाब में शायद ये वाहद ऐसे बंदे होंगे जो इस तरह अपने सारे काम छोड़ के और सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको इतलात देने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, काम करें। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन भी है। तो बहुत खूब काम कर रहे हैं। उस्मान भाई ये बताइएगा कि अभी जो लोग बिजनेस से डरते हैं कि ये सुन तो लेते हैं यूट्यूब में, अक्सर वो डिफरेंट किस्म के चैनल्स को विजिट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, तो वो कैसे स्टेप लें, कैसे वो इसमें शुरू करें काम अपना? देखिए, कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ज़्यादातर जॉब कीपर होते हैं और जॉब को वो छोड़ना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि मुआशरे में एक बुरा समझाता है वेला बंदा है जी। मुझे भी कुछ मराहिल से गुजरना पड़ा, जब जॉब भी की तरफ नहीं जा रहा, गया भी तो लेकिन फिर छोड़ दी। अब मुझे ये सामना करना पड़ रहा था, हर कोई कहता था यार जॉब क्यों छोड़ दी, लेकिन मैं अपने बिजनेस लाइन की तरफ आना चाह रहा था। तो फिर ये स्टेप से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेटअप ठीक है। ये मशीनरी का भी कर रहा हूँ, इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। तो अगर मैं जॉब के पीछे ही पड़ा रहता कि यार क्या करूँ, कैसे अर्निंग आएगी, तो देखिए परेशानियां मैंने फेस की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप अच्छा अब बन गया। तो इसी तरह अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो शुरू में हो सकता है कि 2 साल 2.5 साल आपको परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप बिजनेस लाइन में आ जाते हैं तो फिर जब आप अच्छा बिजनेस चल जाएगा फिर आप पुरानी मुश्किलात को भूल जाएंगे। तो इस हवाले से मैं यही बताना चाहूँगा जॉब और बिजनेस के हवाले से कि यार हमें इससे सबक सीख लेना चाहिए कि देखें, एक जो जॉब कीपर है वो कितनी अर्निंग कर रहा होता है, वो सिर्फ अपना पेट पाल रहा होता है, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा होता है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है उससे एक लड़ी चल रही होती है कि जो उसके एम्प्लॉयर हैं, जो उसके पास काम करने वाले हैं, उनका भी सर्कट चल रहा होता है, जिससे वो माल खरीद रहा है उसका सर्कट चल रहा है, जिसको वो माल दे रहा है उसका सर्कट चल रहा है। इस तरह वो उस काम में बरकत भी इतनी आ जाती है कि रब ताला की तरफ से भी उस पर रहमतें नाज़िल होने लगती हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस तरह का फरमान है कि जो है 90% जो है वो आमदन वो बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में
और जो 10% है वो ये जॉब वगैरह में है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जो है इस तरह धकेलता हूँ, इस तरह को मोटिवेट करता हूँ कि अपना बिजनेस की तरफ आओ। अब मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जनाब अभी आज आप ये वीडियो छोड़ रहे हैं तो कल आप जॉब छोड़ते हैं। हाँ, आप छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करें। हो सकता है आपको नाकामी हो, फिर दूसरा स्टेप लें, तीसरा स्टेप लें, लेकिन 2-3 मरतबा स्टेप लेने के बाद कोई ना कोई आप ऐसा बिजनेस आपको मिल ही जाएगा कि जिसमें आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। दो आपने बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो कि नौजवानों को इन्फॉर्मेशन देना और सही इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद आपने बोला कि जो तजारत में 90% हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें बरकत रखी है। तो ये सभी नौजवानों को जानना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तजारत यानी कारोबार इन बिजनेस करना चाहिए ताकि हम सब खुशहाल हों। तो कोई आपने इतने ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, आपने इतना लोगों को मोटिवेट किया, कोई मिसाल देना चाहेंगे कि कितने लोग आपसे मुस्तफिद हो चुके हैं? देखिए, सुनने मैं भी हो चुका हूँ जिनसे मुस्तफिद। मैं आप भी और इंशाल्लाह मैं भी। चले ये देखते कि होता है। तो खैर फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, सुन रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है ना कि मैं अपना नंबर कुछ वीडियोस में तो दे देता हूँ, कुछ ज़्यादा मैं नहीं देता। तो इसलिए पता नहीं चल पाता कि कौन कौन किस ने ये काम शुरू किया नहीं किया। खैर जिससे रब्ता होता है, जैसा कि कराची में एक बंदे ने शुरू किया था, उससे मेरा रब्ता हो गया। तो उसने मुझे बताया, वो पहले 20,000 की जॉब कर रहा था। फिर मैंने उसे एक आइडिया दिया कपड़े का, और वो कैरी डब्बे वाला, वो वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, लेकिन साथ गलती ये हुई कि साथ उसका नंबर भी वो कैरी डब्बे पे लिखा हुआ था। तो सारे बंदों ने उसे कॉल कर करके इतना तंग कर दिया कि वो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ी। खैर उसे इतनी कामयाबी मिली कि उसने पहले 18 दिन में 80,000 रुपये अर्न किया, और फिर उसके बाद यानी तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ वो कमाने लगा। अच्छा उस्मान भाई, इधर थोड़ा सा आपको स्टॉप कर, वीडियो लंबी हो जाएगी। 18 दिन से याद आया, अपने शाहिद भाई ने 20 दिन में अपना चैनल सारा मोनेटाइज करवाया, सब्सक्राइबर पूरे किए, और इनसे पूछना चाहेंगे कि 3-4 बिजनेस करते हैं टाइम, यूट्यूब की सिलेक्शन आपने कैसे की, क्या सोच के आप आए हैं इधर? अच्छा, आपने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, हालांकि यही बात मैं उस्मान भाई से पूछने वाला था। ये 2 डायमेंशनल मैं समझता हूँ यूट्यूब है स्टेज। जब हमारे पास एक चैनल है 2 डायमेंशनल, नंबर 1 उन लोगों के लिए जो बासलाहियत होते हैं, उन्हें अपनी सलाहियतों से दूसरों को भी फ़ायदा देना चाहिए। नंबर 2, आप दूसरों को फ़ायदा देने के साथ साथ वो उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। ये तो उनके लिए जो बासलाहियत और दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो उसको रोज़गार के तौर पे भी ले सकते हैं। और जब किसी काम को यकीन और मेहनत के साथ किया जाए तो वो कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैंने जब ये यूट्यूब का काम शुरू किया, मैंने आप दोनों से इंस्पिरेशन ली कि ये काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मैंने इसको मेहनत से शुरू किया। जो उन्होंने शुरू से बात किया ना, मेहनत से, और चूंकि मैंने मेहनत से शुरू किया था, मेरा ज़िंदगी में ये तजर्बा है कि जो भी काम मेहनत से किया जाए वो कामयाब ज़रूर हो जाता है। आप लोग ये बिलाल साहब इस बात की गवाह कि मैं ये कहता होता था कि बेशक आज मेरे 10 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं ये आपको विदिन 1 मंथ सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा। तो अल्लाह पाक के फजल करम से वो हुआ। तो ये कैसे होता है? जब आप अल्लाह पे यकीन रखें और उस पे उसकी दी हुई अता से मेहनत करते जाएं, जो अल्लाह ने आपको एबिलिटीज दी हैं उसको उनको यूज़ करें, और सब कुछ मुमकिन है। हालांकि मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा शोबा, फार्मिंग चूँकि मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी, हम जद्दी कुश्ती ये फार्मर हैं, तो ये मेरे खून में शामिल है। तो मैंने इसका ही पर्टिकुलरली पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि मैं देहाती में हूँ, देहात में 70% पॉपुलेशन फार्मिंग से लिंक्ड है। तो मैंने सोचा मैं इन फार्मर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस, नए से नए आइडियाज में तारुफ करूँ ताकि इनका फ़ायदा हो। तो समझ लें कि अल्लाह ताला पे यकीन और मेहनत, यही 2 बातें जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी कामयाब किया। जी, मेरे ख्याल से उसको वाइंड अप करना चाहिए। तो उस्मान भाई, आप अब आखिरी बात करेंगे हमारे व्यूअर से कि कौन सी वो अहम बात होगी जिस पर आप वैसे सब आज की हमारी मीटअप को वाइंड अप करेंगे? हम यहाँ पे भी यूट्यूबर इकट्ठे हुए, तो यहाँ पे मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो बाहर सलाहियत है, बोलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैमरे के आगे आने से घबराते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि खुदारा इस झिझक से निकलिए, और अब ये मौका है। पहले होता था यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम कैसे टीवी चैनल पे जा सकते हैं, हम राहें तलाश करते थे। अब तो हर किसी के पास मौका है, मोबाइल हर किसी के पास है, कोई भी अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे अकाउंट अपने पेज बना सकते हैं। तो जो आपके पास नॉलेज है वो शेयर करना शुरू कीजिए, आवाम तक वो प्रोवाइड कीजिए। इसे सारे नॉलेज को अपनी कब्र में ना ले जाइए, बल्कि आवाम के साथ शेयर करते चले जाएं। जी बहुत खूब। और इसी के साथ हम शाहिद अली साहब, अजमल हमीद साहब और उस्मान अशरफ साहब और बिलाल नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में और अगले मीटअप में आपसे मुलाकात होगी।
अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और यहाँ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।